अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरे भाइयों, बरसों पहले एक गांव में एक शराबी अपने ख़ानदान के साथ रहता था। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था। तो उसके गांव वाले उसको थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते थे। वो जो कुछ भी कमाता अपनी औलाद के लिए और अपने बच्चों के लिए, उसका ज़्यादातर हिस्सा शराब पीने में लगा देता था और दिन ब दिन शराब उसके खून की जगह ले रहा था। मेरे भाइयों, गांव के अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। कोई उसे अपने यहाँ मजदूरी करने को भी नहीं कहता था। तो अक्सर वो मजदूरी करने के लिए गांव छोड़कर किसी और गांव का रुख किया करता था। उसकी बीवी उसके काम में हाथ बटाने के लिए, कुछ रुपया पैसा के लिए वो किसी के घर में जाकर काम कर देती, किसी की बर्तन धो देती, किसी के घर जाकर कुछ सिलाई कर देती। इससे उन लोगों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन मेरे भाइयों, ये कब तक चलता? आखिरकार उसे एक बड़ी बीमारी लग गई शराब पीने की वजह से, और एक दिन कमज़ोर होता होता मर गया। मेरे भाइयों, उसकी मैयत आंगन में रखी हुई थी। उसकी बीवी और उसके बाल बच्चे बैठकर अपने बाप को, अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। मेरे भाइयों, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि गांव के सभी लोग को पता था कि आज मैयत है, वो मर गया है, आज उसके जनाजा है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। मेरे भाइयों, उसके घर में कोई भी दूसरा मर्द नहीं था। तो उसकी बीवी को ही तमाम काम करने थे। तो उसने अपने बच्चे को वहाँ पे अपने बच्चे को मैयत के पास बैठा कर वो बाज़ार गई। उसने बाज़ार से कफन लाया और एक मज़दूर को, गुस्ल देने वाले मज़दूर को बुला कर लाई और गई कब्रिस्तान में। कब्र खोदने वाले को भी रुपया देकर, पैसा देकर कब्र खुदवाया। और जब घर आई तो बच्चे माँ को देख कर फिर रारो कतार रोने लगे। फिर उसको गुस्ल दिया गया तो कोई और ना था उसको जनाजे को, मस्जिद को उठाकर कब्रिस्तान ले जाने के लिए। तो गई और गांव में कहा लोगों से कि गुस्ल दे दिया गया है, आप उसे उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचा दे। तो कोई ना आया। तो फिर वो मजदूर को लाई कहीं दूसरी जगह से और उसको उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। ऐलान था कि मगरिब बाद जनाजा होगा। मगरिब का वक्त निकल गया और शाम होता जा रहा था और उसकी बीवी कब्रिस्तान के पास मैयत को लिए इंतज़ार में थी कि अल्लाह किसी को भेज दे जनाजा पढ़ाने के लिए, कौन जनाजा इसका पढ़ाएगा। तो उसने देखा कि एक पहाड़ी से एक बुजुर्ग नीचे उतर रहे हैं। वो ऐसे बुजुर्ग थे कि पूरे गांव के लोग उनको अपना इमाम मानते थे, मसीहा मानते थे। वो जो कहते थे लोग उसको करते थे। वो लोगों का मुर्शिद बन गए थे, वो इतना बुजुर्ग थे। तो पहाड़ी से उतर कर आए तो लोगों ने देखा कि बुजुर्ग कभी भी पहाड़ से नहीं उतरते, आज उतरते हैं। हम लोग इनके पास जाते हैं, आज ये क्यों उतर कर आ रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। तो पूरे गांव के लोग मिलकर कब्रिस्तान पहुंच गए और बुजुर्ग ने वज़ू किया, फिर जनाजा पढ़ाया। तो तमाम लोगों ने वज़ू किया और जनाजा पढ़ा। तो जनाजा पढ़ा कर बुजुर्ग ने कहा कि ऐ नेक औरत, मुझे ये बता कि तुम्हारा शौहर क्या करता था कि इस तरह इस पर इनामात अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बख्श दिया है। तो उसके बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो नहायत ही शराब का आदी था। वो दिन रात शराब में पड़ा रहता था। उसका कौन सा मैं नेक अमल बताऊं, लेकिन सिवाय 3 आदत के उसके 3 काम बहुत अच्छे थे कि वो जब भी आता शराब की हालत में आता मेरे पास और रात को सो जाता, और सुबह जब उसकी आंख खुलती और शराब का जब नशा टूटता तो बाजमात नमाज पढ़ता था। और दूसरी आदत उसकी ये है कि उसने 2 यतीम बच्चे पाले हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें 2 यतीम बच्चे हैं। और तीसरी आदत उसकी ये थी कि जब उसका शराब का नशा उतरता, टूटता, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता कि अल्लाह, मैं बुरी आदत का आदी बन चुका हूँ। मेरे बुरी आदत पर मेरा इख्तियार नहीं, मुझे पता नहीं कि मुझे जहन्नम के किस कोने में डालेगा, लेकिन या अल्लाह मेरी इस आदत को छुड़ा दे और मुझे माफ़ कर दे। ये रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करता था। बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं और जन्नत में चला जाएगा। तो तमाम लोगों ने मिलकर उसके तदफीन का काम किया। मेरे भाइयों, हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ बैठे हुए थे। करीब से एक जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदब में उठकर खड़े हो गए। साहबा ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है ये काफी का जनाजा है।
तो आपने कहा हाँ मुझे पता है। वो काफिर है तो क्या, इंसान है ना। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक सबसे बड़ा दर्जा इंसानियत का है। मेरे भाइयों, किसी को भी उसके ज़ाहिर से नहीं जाना जाता। मेरे भाइयों, इस बात से पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक इंसानियत का दर्जा सबसे अफजल है। मेरे भाइयों, किसी को उसके ज़ाहिर से नहीं जानना चाहिए, किसी को भी, बल्कि इंसानियत के साथ, इंसानियत के नाते उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के इंसानों के दिल में इंसानियत भर दे और हुस्न सलूक एक दूसरे के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।